अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के एडिशनल जज थे और वर्ष 2003 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद वो अपनी 6 साल की सेवा में 200 से भी ज्यादा बेंचेस का हिस्सा रहे और उन्होंने कुल मिलाकर 93 मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। लेकिन इन फैसलों की आज कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज सिर्फ लोग राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, नोटबंदी की चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने जो बाकी मेहनत की अपने जीवन में, जो 93 और मामलों की सुनवाई करके उन्होंने शानदार फैसले दिए होंगे या जो सही फैसले दिए होंगे, आज लोगों ने उन फैसलों को भुला दिया और सारे फैसलों पर राम मंदिर और नोटबंदी का फैसला हावी हो गया। इसी को कहते हैं राजनीति। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगस्त 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तब 3 जजों ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक माना था। लेकिन जस्टिस अब्दुल नजीर ने तब कहा था कि वो ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार नहीं दे सकते क्योंकि यह काम संसद का है, ना कि न्यायपालिका का। यानी इस मामले में उनकी राय अपनी ही बेंच के बाकी जजों से अलग थी। लेकिन आज उनके इस फैसले की बात कहीं नहीं हो रही। लेकिन हमें लगता है कि जब आप उनके सारे फैसलों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमेशा वही किया जो सही था और उन्होंने ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। और आज उन्हीं के संप्रदाय के लोग उन्हें मुसलमान होने की सजा दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष मुसलमान हैं, कट्टरपंथी मुसलमान नहीं है। इसी बात की सजा है। उन्होंने ट्रिपल तलाक के मामले में अपनी बेंच से अलग फैसला दिया, तो राम मंदिर के मामले में उन्होंने बेंच की राय के साथ ही अपनी सहमति जताई, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने अपना हर फैसला न्याय के सिद्धांत को केंद्र में रखकर दिया। लेकिन दुख की बात आज यह है कि आज हमारे देश में उनके एक ही फैसले को लेकर उनकी ट्रोलिंग हो रही है और उनके मुसलमान होने पर, सच्चा मुसलमान होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसीलिए आज हम यहां 2 बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात यह कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाना पूरी तरह से संवैधानिक है, इसमें कोई कानून नहीं तोड़ा गया है। यानी इसमें सरकार ने संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में बताया गया है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिसकी उम्र 35 वर्ष या उससे ज्यादा है, जो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं है और जिसके पास लाभ से जुड़ा कोई पद नहीं है, ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक रूप से किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति से किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यानी उनका राज्यपाल बनना भारत के संविधान के हिसाब से बिल्कुल सही है और उचित है। और इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि भारत का संविधान ही खतरे में है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान और न्यायपालिका के बारे में लेक्चर देते हैं, वही लोग आज जस्टिस अब्दुल नजीर की ट्रोलिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें राज्यपाल का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। आज यहां हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, वो ये कि राम मंदिर का मामला एक ऐसा मामला था जो लगभग 500 वर्षों तक यह विवाद चलता रहा। 500 वर्षों तक। आप सोचिए, हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं। मुगलों का जमाना आया, उसके बाद अंग्रेजों का जमाना आया, उसके बाद हमें भी आजाद हुए 7 दशक हो गए, लेकिन इस विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। और आजादी के बाद भी हमारे देश में इस मुद्दे पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और इसके नाम पर कई सांप्रदायिक दंगे हुए। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक बड़ी दीवार, बहुत बड़ी खाई बना दी गई, जिसकी वजह से अलग अलग सरकारें इस विवाद का समाधान निकालने से हमेशा बचती रही और इसे जानबूझकर टालती रही। इस पर कितनी राजनीति हुई आप सब जानते हैं। यह हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा और हमारे देश की न्यायपालिका ने भी दशकों तक इस मुद्दे पर फैसला देने की बजाय तारीख पर तारीख देते रहे। लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने लगातार बिना रुके 40 दिनों तक राम मंदिर के मामले में सुनवाई की और सभी पक्षों को सुनने के बाद 9 नवंबर 2019 को इस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। और बड़ी बात यह है कि इस बेंच में तब जस्टिस एस अब्दुल नजीर के अलावा मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इसीलिए आप खुद सोचिए, जिस बेंच ने 500 वर्ष पुराने विवाद का निपटारा कर दिया, उस विवाद का निपटारा कर दिया जिस पर इतने दंगे हुए,
जिस पर दो संप्रदायों के बीच में दुश्मनी पैदा हुई, जिस पर इतनी राजनीति हुई, जिस पर चुनाव लड़े गए, जिस पर हमारे पूरे संप्रदाय में जो सौहार्द का माहौल था वो खराब होता चला गया, अगर हम मान भी लें कि उसे कोई इनाम मिल भी रहा है ऐसे किसी व्यक्ति को, तो इसमें गलत क्या है?